रामगढ़ताल पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज के सहारे जमीन बैनामा करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। एसएसपी ने पुलिस लाइन में किया खुलासा। आपको बता दें कि रामगढ़ताल थाने पर वादनी ने तहरीर देकर बताया कि उसकी 2.5 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और 17,29,000 रुपये दिया गया और दाखिल खारिज भी करा लिया गया, लेकिन ज़मीन पर कब्जा करने गई तो पता चला उसके साथ ठगी हुई है। जिस महिला से उन्होंने ज़मीन खरीदी उस महिला का नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजों ने उसके साथ ठगी की है। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 आरोपी विवेकानंद, गौतम, वसीम अहमद, आशुतोष सिंह को गिरफ्तार किया है। यह लोग एक प्राइवेट कंपनी बनाकर ज़मीन खरीद फरोख्त का काम करते थे। इन लोगों ने इंद्रावती नामक महिला का फर्जी आधार कार्ड बनाकर एक फर्जी महिला इंद्रावती बनाकर खड़ा किया और ज़मीन का बैनामा करा दिया गया। घटना का खुलासा पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने किया। उन्होंने बताया कि कूटरचित दस्तावेज के सहारे धोखाधड़ी की गई है। रामगढ़ताल पुलिस ने इस संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी आधार कार्ड बनाकर वह इंद्रावती नामक एक महिला को खड़ा करके ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी। इस गिरोह के वसीम के खिलाफ आपराधिक मुकदमा का इतिहास है। आम जनमानस से अपील है कि अगर उसके खिलाफ उनके साथ भी अगर कोई ठगी हुई है तो पुलिस से शिकायत करें, उनका भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी इत्यानंद पांडे, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल संदीप पांडे, कांस्टेबल आशुतोष यादव, कृष्ण कुमार सिंह, प्रफुल्ल शामिल रहे। देखिए, गोरखपुर पुलिस द्वारा लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि जमीन संबंधी धोखाधड़ी करने वाले ऐसे गैंग्स को चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा आम पब्लिक को जमीन की खरीद और बिक्री में उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उनके पैसे ऐंठ लिए जा रहे हैं। लगातार ऐसे जांच के बाद मुकदमे लिखे जा रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें जेल गए हैं। इसी संबंध में थाना रामगढ़ताल में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 144/2023, जिसमें कि एक अद्यावती नाम की महिला ने एक जमीन को बैनामा करवाया था, जिसके लिए उसके द्वारा 17 लाख रुपए पे किए गए थे 2021 में। जब 2023 में ये महिला अपने परिवार के साथ वहां का कब्जा लेने गई तो उसको जानकारी हुई कि ये जो जमीन उसको बेची गई है वो ओरिजिनल ओनर द्वारा नहीं बेची गई है। उस जमीन का ओरिजिनल ओनर इंद्रावती नाम की एक महिला थी। जब उससे जानकारी प्राप्त हुई तो ये पता चला कि उसके द्वारा ये जमीन बैनामा नहीं किया गया है। इस संबंध में अद्यावती, जो कि जमीन की खरीदार है, उनके द्वारा पुलिस से संपर्क किया गया। जांच में ये बात निकल करके आई कि वहां पर जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्होंने गैंग बना करके इस प्रॉपर्टी को बेचने का काम किया है और एक महिला को फर्जी इंद्रावती बना करके उससे बैनामा अद्यावती को करवाया है और पैसे अकाउंट में लेकर के ये फरार हो गए हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस मुकदमे में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा ये पूरी साजिश रची गई और गैंग बना करके ये कार्रवाई की गई, जिनके की नाम विवेकानंद, वसीम अहमद व आशुतोष सिंह है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त जिस महिला को इंद्रावती बना करके ये पूरा कार्य किया गया था उसकी तलाश जारी है। जल्द ही पुलिस उसको भी अरेस्ट कर लेगी। आगे चल के इनके खिलाफ इस तरह के मामलों में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारियों को और गस्टेड ऑफिसर्स को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मामले इस तरह के संज्ञान में आते हैं उनको प्रायोरिटी पे लेकर के ऐसे गैंग्स पे ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। मुकदमा लिखने के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ जो भी अपराध के द्वारा उनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी 14(1) में जब्त किया जाए, ताकि इस तरह के जो गतिविधियां हैं उन पर विराम लगाया जा सके और जो जेन्युइन बायर्स हैं वो मार्केट में अपना जेन्युइन जो जमीन की खरीद करते हैं वो आसानी से कर सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। सर, ये जो प्रॉपर्टी डीलर थी इससे पहले भी किसी को उन्होंने शिकार अपना बना इस तरह का? देखिए, जो अभी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से एक वसीम अहमद है जिसका पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बाकी दोनों लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी खंगाला जा रहा है। इस संबंध में यदि कोई और भी जानकारी हमें प्राप्त होती है या कोई और व्यक्ति ऐसा है जिसको लग रहा है कि उसको भी इस तरह से ठगा गया है,
उनसे अनुरोध है कि तत्काल पुलिस से संपर्क करें। आपका भी अभियोग पंजीकृत करके इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।